For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 289th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 इम्पॉर्टेंट येट डिफिकल्ट वर्ड्स जो कि काफी अच्छे होने वाले हैं। तो जरूर अपनी जल्दी से डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट वर्ड करते हैं खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट वाइल। स्टे ट्यून्ड, happy learning. So this is the first segment of this 289th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 difficult English words. तो चलिए, let us move further towards the first word. तो जो पहला वर्ड आ रहा है शाम का वो है कर्मजन। कर्मजन, जी हाँ दोस्तों, कर्मजन, CURMUDGEON, कर्मजन, कर्मजन, CURMUDGEON, कर्मजन, यानी कि अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, स्पेशली अ काइंड ऑफ एन ओल्ड वन। मतलब होता ना कि कई लोग बहुत ही ज्यादा बैड टेम्पर्ड होते हैं, एकदम से गुस्सा करने लगते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो स्पेशली ये जो लोग होते हैं, जो एज्ड होते हैं, उनके लिए यूज होता है वर्ड कर्मजन, CURMUDGEON, कर्मजन। जैसे माई नेबर इज अ कर्मजन हु नेवर रिप्लाईज, मतलब जो मेरा नेबर है वो बहुत ही कर्मजन है, हमेशा मतलब कि चिढ़ के देखता है या फिर बहुत अग्रेसिव रहता है, कभी भी रिप्लाई नहीं करता, अगर उससे कुछ पूछो तो बोलता ही नहीं आगे से। तो कर्मजन, ठीक है, अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, ठीक है, कर्मजन, CURMUDGEON, कर्मजन। तो चलिए, द सेकेंड वर्ड फॉर द इवनिंग इज एनाडाइन। जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, एनाडाइन, ANODYNE, एनाडाइन, ANODYNE, एनाडाइन, यानी कि समथिंग दैट सूद्स और रिलीव्स पेन, कोई चीज जो दर्द को कम करे या फिर दर्द खत्म करे, तो उसे हम कह देते हैं एनाडाइन, ANODYNE, एनाडाइन। जैसे द एनाडाइन प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन मेडिसिन आर अमेजिंग, मतलब कुछ मेडिसिन में ऐसी एनाडाइन प्रॉपर्टीज होती है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि बिल्कुल आपकी दर्द को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। सो द एनाडाइन प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन मेडिसिन आर ग्रेट। तो एनाडाइन यानी कि दर्द को कम करना या खत्म करना। तो चलिए, इसी के बाद जो थर्ड वर्ड आ रहा है इस सेगमेंट का वो है गैफ। गैफ, GAFFE, गैफ, GAFFE, गैफ, यानी कि अ सोशली ऑकवर्ड एक्ट, मतलब कोई व्यक्ति कुछ ऑकवर्ड चीज करते पब्लिकली, मतलब सोशल, जैसे ना किसी इवेंट में या बहुत लोगों के बीच में घिरे हुए हैं और कोई गलत सा काम करते, कुछ ऑकवर्ड सा काम करते, अजीब सा, तो उसे हम कहते हैं गैफ। जैसे शाइना मेड अ सोशल गैफ व्हेन शी वोर जीन्स टू अ फॉर्मल इवेंट, मतलब एक फॉर्मल इवेंट था, सब कोट पैंट पहन के आए थे, तो शाइना ने एक गैफ कर दिया कि वो जीन्स पहन के आ गई। सो शाइना मेड अ सोशल गैफ। सोशल गैफ यानी कि एक, आप बिल्कुल ऑकवर्ड नहीं हो जाएंगे अगर आपको सबको बुलाया हो, पूरे डिपार्टमेंट को बुलाया हो बिल्कुल सूट में, कोट पैंट में, और आप जीन्स पहन के चले जाएं और सभी कोट पैंट में, तो वो ऑकवर्ड हो जाएगा ना, तो उससे हम कह देते हैं गैफ, GAFFE, गैफ। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो हमारा फोर्थ वर्ड आ रहा है शाम का वो है वाई। वाई, VIEY, VIEY, यानी कि compete for something। जब कोई compete कर रहा होता है किसी चीज के लिए तो उसे हम कहते हैं वाई। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। दे आर बोथ वाइंग फॉर द सेम मैनेजरियल पोस्ट। दे आर बोथ वाइंग फॉर द सेम मैनेजरियल पोस्ट, मतलब मैनेजमेंट पोस्ट के लिए दोनों ही compete कर रहे हैं, उनमें से एक बनेगा, ठीक है। सो वाइंग, VIEY, और जब ये कॉन्टिन्यूस हो जाता है तो VYING हो जाता है, तो IE का YING हो जाता है। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 289th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर द इवनिंग वाज कर्मजन, CURMUDGEON, कर्मजन। आई रिपीट, CURMUDGEON, कर्मजन, यानी कि अ बैड टेम्पर्ड पर्सन, स्पेशली एन ओल्ड वन, कोई व्यक्ति जो बहुत ही बैड टेम्पर्ड हो, बहुत ही ज्यादा, मतलब या तो आपको बिल्कुल ही रिप्लाई ना करे, बात ही ना करे, गुस्से में रहे,
बहुत ज्यादा तो चिड़चिड़ा टाइप हो तो उसे हम कहते हैं कर्मजन। जैसे माई नेबर इज अ कर्मजन हु नेवर रिप्लाईज, मतलब उन्हें अगर आप हंस के ग्रीट भी कर दोगे, हाय हेलो भी कहोगे तो वो रिप्लाई नहीं करते आगे से, सो ही इज अ कर्मजन। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो दूसरा वर्ड है शाम का वो था एनाडाइन, ANODYNE, एनाडाइन, यानी कि समथिंग दैट सूद्स और रिलीव्स पेन, कोई चीज जो आपकी दर्द को कम करे या आपको बेटर फील कराए, तो उसे हम कहते हैं एनाडाइन। जैसे द एनाडाइन प्रॉपर्टीज ऑफ दीज मेडिसिन आर अमेजिंग, मतलब इन मेडिसिन में जो एनाडाइन प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ही अच्छी हैं, मतलब लेते ही काफी आराम मिल रहा है, तो काफी पेन कम हो रही है, तो एनाडाइन प्रॉपर्टीज। क्लियर? इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है शाम का वो था गैफ, GAFFE, गैफ, यानी कि सोशली ऑकवर्ड एक्ट, मतलब एक सोशली आपने कोई चीज कर दी जो बिल्कुल ऑकवर्ड लग रहा है बहुत ही, तो उसे हम कहते हैं गैफ, GAFFE, गैफ। जैसे शाइना मेड अ सोशल गैफ व्हेन शी वोर जीन्स टू अ फॉर्मल इवेंट, मतलब शाइना ने एक गलती कर दी जिसमें वो मतलब बहुत ऑकवर्ड फील कर रही थी कि सभी को बुलाया था कोट पैंट में और वो जीन्स में चली गई, तो बहुत ऑकवर्ड लगा, तो वो गैफ हो गया। गैफ यानी कि कोई चीज कर देना, गलती कर देना जिसमें आप ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, बहुत लोगों में अजीब फील हो रहा है आपको। क्लियर? इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का वो था वाई, VIE, यानी कि कम्पीट फॉर समथिंग। जब आप किसी चीज के लिए कम्पीट करते हैं तो उसे हम कह देते हैं वाई। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, They are both vying for the same management role या managerial role. They are both vying for the same managerial role या managerial position. वो दोनों ही compete कर रहे हैं एक managerial position के लिए. Clear? So vying, VYING, vying यानी कि compete करना किसी चीज में. Clear? तो ये थे 4 words for the first segment of this 289th episode of vocabulary dose. तो अभी के लिए मैं एक जल्दी से छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और लौटती हूँ तुरंत उस पर ब्रेक के और बात करेंगे और वर्ड्स की. सुन रहे हैं वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा. So this is the second segment of this 289th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 difficult words. तो चलिए let us move further towards the fifth word. तो पांचवा वर्ड इस शाम का आ रहा है decimate. Decimate, DECIMATE, decimate यानी कि killing a large part of the population, मतलब बहुत बड़े स्तर पे लोगों को मार देना, तो उसे हम कह देते हैं decimate, DECIMATE, decimate. जैसे the plague decimated an entire population, मतलब एक पूरी की पूरी, जैसे किसी गांव की पूरी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया प्लेग ने. So the plague decimated an entire population of the village या the area, the country. Clear? So decimate, एक बड़े स्तर पे लोगों को मार देना, तो वो होता है decimate. Clear? इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो है garrulous. Garrulous, GARRULOUS, garrulous. If I am not wrong, I think I have talked about this word last year, but फिर से it's always good to know about words. तो चलिए जो हमारा 6th वर्ड है शाम का वो था garrulous. Garrulous, GARRULOUS, garrulous यानी कि टॉकिंग टू मच, बहुत ज्यादा बात करना, मतलब बहुत ज्यादा बात नहीं होते, जब बतूनी टाइप होते हैं तो उन्हें हम कह देते हैं garrulous. जैसे टॉकिंग टू मच, एग्जाम्पल ही वॉज सो garrulous दैट ही couldn't keep a secret, मतलब वो इतना बातूनी, इतनी बातें करता है कि वो सीक्रेट छुपा ही नहीं पाया. उसे कहा था कि मत बताना और उसने बता दिया. सो ही वॉज सो garrulous दैट ही couldn't keep a secret. Clear? इसी के बाद जो हमारा 7th वर्ड है शाम का दोस्तों वो था hubris. HUBRIS, hubris यानी कि ओवर बियरिंग प्राइड, मतलब किसी को बहुत ज्यादा अपने आप पे गुरूर हो कि पता नहीं मैं क्या हूं, तो वो हो जाता है hubris. HUBRIS, hubris. जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, her humble attitude was refreshing in a society to be सैचुरेटेड बाय ह्यूब्रिस, मतलब एक सोसाइटी जिसमें हर किसी की प्राइड बहुत ज्यादा है, तो वहां पे उसकी जो हम्बल नेचर है, एटीट्यूड है, वो काफी रिफ्रेशिंग है. कि जहाँ पे हर कोई अपनी प्राइड दिखाता है कि पता नहीं हम क्या है, और वो इतनी हम्बल है, तो वो काफी रिफ्रेशिंग लगता है. क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो हमारा 8th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है डॉफटेल. डॉफटेल, DOVETAIL, डॉफटेल. डॉफटेल यानी कि टू फिट टूगेदर टाइटली, कोई चीज आपस में अच्छे से घुल मिल जाए या आपस में अच्छे से फिक्स हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डॉफटेल. ये काफी अलग अलग तरीकों से यूज हो सकता है. एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, देयर रिजल्ट्स डॉफटेल नाइसली विद
अवर्स, मतलब जैसे उनके रिजल्ट आए वैसे ही हमारे हैं, उनके भी इतने ही आए, हमारे भी, तो अच्छे से एक दूसरे का मिल गए, तो देयर रिजल्ट्स डोवटेल नाइसली विद आवर्स। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द second segment of this 289th episode. Let me take a quick recap for your ease. The 5th word for the evening was decimate, 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 यानी कि killing a large part of the population, एक बड़े स्तर पे लोगों को मार देना, तो वो हो जाता है decimate, decimate, decimate। जैसे the plague decimated an entire population, मतलब जो प्लेग है उसने एक बहुत बड़े स्तर पे लोगों को मार दिया, सो decimated। क्लियर? इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का वो था गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस, GARRULOUS, गैरुलस, यानी कि टॉकिंग टू मच, बहुत ज्यादा बातें करना, तो वो हो जाता है गैरुलस। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, ही वॉज सो गैरुलस दैट ही कुडेंट कीप अ सीक्रेट, मतलब वो इतना बातूनी था कि वो एक सीक्रेट भी नहीं रख पाया, हमने कहा था कि मत बताना और उसने बता दिया, सो ही वॉज सो गैरुलस दैट ही कुडेंट इवन कीप अ सीक्रेट। क्लियर? इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का दोस्तों वो था ह्यूब्रिस, ह्यूब्रिस, HUBRIS, ह्यूब्रिस, यानी कि ओवर बियरिंग प्राइड, मतलब बहुत ज्यादा प्राइड होना कि पता नहीं हम क्या हैं, बहुत ज्यादा प्राइड होना, अपने आप बहुत ज्यादा गुरूर होना, तो उसे हम कहते हैं ह्यूब्रिस। तो एग्जाम्पल मैंने दिया था, हर हम्बल एटीट्यूड वॉज रिफ्रेशिंग इन अ सोसाइटी टू बी फुल ऑफ ह्यूब्रिस, मतलब एक सोसाइटी जहाँ पे मोस्टली लोग जो हैं वो ह्यूब्रिस हैं, यानी कि उनकी प्राइड बहुत है, बहुत सोचते हैं कि हम पता नहीं क्या हैं, उसमें उसकी जो नेचर थी एक लड़की की जो बहुत ही ज्यादा हम्बल थी, काफी हम्बल थी, तो वो एक रिफ्रेशिंग था। क्लियर? सो हर हम्बल एटीट्यूड वॉज रिफ्रेशिंग इन अ सोसाइटी टू बी फुल ऑफ ह्यूब्रिस। क्लियर? तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड जो था 8th वर्ड था शाम का वो था डोवटेल, DOVETAIL, डोवटेल, यानी कि अ फिट टुगेदर, टू फिट टुगेदर टाइटली, कोई चीज आपस में अच्छे से घुल मिल जाए, फिट हो जाए, तो उसे हम कह देते हैं डोवटेल। जैसे देयर रिजल्ट्स डोवटेल नाइसली विद आवर्स, मतलब जो उनके रिजल्ट्स थे वो काफी अच्छे से मिल गए, घुल गए हमारे रिजल्ट्स के साथ, सो देयर रिजल्ट्स नाइसली डोवटेल विद आवर्स। क्लियर? तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 289th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। सो लेट मी टेक अ quick break and I'll be right back with the remaining words. You are listening to Vocabulary Dose with RJ Logophile दिव्या शर्मा। बात चल रही है आज 16 important difficult words की। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है, अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। So now we are in the third segment of this 289th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about 16 important difficult words. तो चलिए let us move further towards the 9th word. जी हाँ, जो 9th word आ रहा है शाम का दोस्तों वो है impetuous, 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 यानी कि characterized by undue haste and लैक ऑफ थॉट, मतलब कोई चीज जो बहुत जल्दबाजी में की गई हो बिना सोच विचार किए, तो उसे हम कहते हैं इम्पेचुअस, IMPETUOUS, इम्पेचुअस। जैसे सैम्स इम्पेचुअस डिस्प्ले ऑफ स्पेंडिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब सैम ने बहुत ज्यादा मतलब पैसे उड़ा दिए जल्दी में बिना सोचे समझे गैम्बलिंग में, या फिर होता है ना कि यहाँ जुए वगैरह में यहाँ उड़ा दिए कि पता नहीं मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो उस चक्कर में उसने काफी पैसे गवा दिए। सो सैम्स इम्पेचुअस डिस्प्ले ऑफ स्पेंडिंग एंड गैम्बलिंग। क्लियर? तो
फालतू में जब आप उड़ा देते हैं बिना सोचे समझे, तो वो हो गया इम्पेचुअस स्पेंडिंग। क्लियर? कोई डाउट हो इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो हमारा 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो है सरप्टिशियस। सरप्टिशियस, सरप्टिशियस। जी हाँ दोस्तों, सरप्टिशियस, SURREPTITIOUS, surreptitious. I repeat, SURREPTITIOUS, surreptitious, यानी कि taking pains not to be caught or detected और नोटिस। मतलब आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा अपनी पावर लगा रहे हैं कि आप किसी की नोटिस में ना आए, आप ध्यान में ना आए, छुप छुपा के कुछ कर रहे हैं, तो वो जाता है सरप्टिशियस। जैसे एग्जांपल देती हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। He made a surreptitious recording with a hidden handheld machine. He made a surreptitious recording with a hidden handheld machine. मतलब वो छुप छुपा के उसने हाथ में एक छोटी सी मशीन पकड़ी हुई थी छुपा के, जिसमें उसने रिकॉर्डिंग कर ली, किसी को पता भी नहीं लगा, किसी ने नोटिस भी नहीं किया। तो he made a surreptitious recording with a handheld machine या hidden handheld machine. क्लियर? कि छुप छुपा के सबसे, तो वो हो गया सरप्टिशियस। कोई डाउट हो इस वर्ड को लेके या किसी और वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। लाइक ऑलवेज आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक महत्वपूर्ण वर्ड है, परिपेटेटिक। परिपेटेटिक, जी हाँ दोस्तों, PERIPATETIC, परिपेटेटिक। आई रिपीट, PERIPATETIC, परिपेटेटिक, यानी कि ट्रेवलिंग बाय फुट। कोई व्यक्ति जो कोई ऐसी चीज में है जहां पे उसे हर वक्त चलना ही पड़ता है, ट्रेवल ही करना पड़ता है इधर से उधर, वो भी पैदल, तो वो हो जाता है पेरिपेटेटिक। PERIPATETIC, पेरिपेटेटिक। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड अ पेरिपेटेटिक करियर एज अ सेल्समैन। मतलब उसका करियर हमेशा पेरिपेटेटिक रहा है, जहां पे उसको हमेशा चलना ही पड़ता था। जैसे कोई सेल्समैन होता है, वो घर घर जाता है, पैदल जाता है, कभी इधर कभी किसी घर कभी कहीं, तो पैदल जाता है। तो हिज करियर इज पेरिपेटेटिक। क्लियर? गॉट द सेंस? ही हैड अ पेरिपेटेटिक करियर एज अ सेल्समैन। कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो हमारा 12th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है एक और इम्पोर्टेंट वर्ड, मैजिस्ट्रियल। आई रिपीट, मैजिस्ट्रियल, MAGISTERIAL, मैजिस्ट्रियल। आई रिपीट, MAGISTERIAL, मैजिस्ट्रियल, यानी कि समवन हु एक्सरसाइजेज अनवारंटेड पावर। मतलब जितनी पावर है उससे ज्यादा कोई पावर यूज कर रहा है गलत तरीके से, तो उसे हम कहते हैं मैजिस्ट्रियल। MAGISTERIAL, मैजिस्ट्रियल। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, ही टॉक्ड विद द मैजिस्ट्रियल अथॉरिटी ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। He talked with the magisterial authority of the head of the family. मतलब एक फैमिली का हेड होते हुए उसने उस अथॉरिटी से बात की। सो मैजिस्टेरियल अथॉरिटी मतलब ज्यादा चीजें अपने हाथ में लेके, जैसे कोई व्यक्ति है जो मेन बंदा है, मेन इंसान है किसी फैमिली का, मेन व्यक्ति है किसी फैमिली में सबसे जिसकी सबसे ज्यादा चलती है, तो ही टुक द मैजिस्टेरियल अथॉरिटी, यानी कि सबसे ज्यादा अथॉरिटी की जितना है उससे ज्यादा उसने लिया कि मैं डिसाइड करूंगा। क्लियर? कोई डाउट हो इस वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 289th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 9th वर्ड इस शाम का था इम्पेचुअस, IMPETUOUS, इम्पेचुअस। आई रिपीट, IMPETUOUS, इम्पेचुअस, यानी कि करेक्टराइज्ड बाय हेस्ट एंड लैक ऑफ थॉट। मतलब कोई चीज जल्दबाजी में की गई हो, बिना सोच विचार किए, तो उसे हम कहते हैं इम्पेचुअस। कोई चीज जल्दबाजी में की गई हो, बिना सोच विचार किए, तो उसे हम कहते हैं इम्पेचुअस। जैसे सैम्स इम्पेचुअस डिस्प्ले ऑफ स्पेंडिंग एंड गैम्बलिंग। मतलब सैम ने जैसे लाखों रुपए स्पेंड कर दिए गैम्बलिंग पे, जुए पे, तो वो इम्पेचुअस था कि बिना सोचे समझे पैसे खर्च दिए। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड है शाम का वो था सरप्टिशियस, SURREPTITIOUS, सरप्टिशियस। आई रिपीट, SURREPTITIOUS, सरप्टिशियस, यानी कि टेकिंग पेन्स नॉट टू बी कॉट और डिटेक्टेड। मतलब आप बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि छुप छुपा के कोई चीज करे ताकि किसी की नजर में ना आए, तो उसे हम कहते हैं सरप्टिशियस। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, ही मेड अ सरप्टिशियस रिकॉर्डिंग with a hidden handheld
मशीन, मतलब एक हाथ की छोटी सी मशीन छुपा के उसने सारी रिकॉर्डिंग कर ली छुप के, किसी को पता भी नहीं लगा. सो ही मेड अ सरप्टिशियस रिकॉर्डिंग, यानी कि छुप छुपा के. एक तो होता है कैमरा सबके सामने निकाल के रिकॉर्डिंग, एक छुप के. सो सरप्टिशियस रिकॉर्डिंग विद द हिडन हैंड हेल्ड मशीन. क्लियर. तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड है इस शाम का वो था पेरिपेटेटिक. PERIPATETIC पेरिपेटेटिक. आई रिपीट PERIPATETIC पेरिपेटेटिक, यानी कि ट्रेवलिंग बाय फुट. कोई व्यक्ति जो हमेशा पैदल ही चलता है, चाहे काम है तो वो भी पैदल ही चल चल के ज्यादातर करता है, तो उससे हम कहते हैं पेरिपेटेटिक. जैसे ही हैड अ पेरिपेटेटिक करियर एज अ सेल्समैन, कि उसका जो करियर रहा, जो उसका कामकाज रहा वो पेरिपेटेटिक रहा, कि वो चलता फिरता रहता था, इधर से उधर घर से घर जाता था सेल्स करने. क्लियर. सो ही हैड अ पेरिपेटेटिक करियर एज अ सेल्समैन. तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड था इस शाम का वो था मैजिस्टेरियल. MAGISTERIAL मैजिस्टेरियल, यानी कि समवन हु एक्सरसाइजेज अनवारंटेड पावर. कोई व्यक्ति जो हर वक्त पावर यूज कर रहा है, जितनी उससे ज्यादा पावर हाथ में लेके यूज कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं मैजिस्ट्रियल. जैसे ही टॉक्ड विद द मैजिस्ट्रियल अथॉरिटी ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली. और जब हम उसके घर गए तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति था फैमिली का, उसके पास सबसे ज्यादा अधिकार थे, मतलब वो सबसे ज्यादा उसकी सभी सुनते थे. तो ही टुक द मैजिस्ट्रियल अथॉरिटी, कि उसने डिसाइड किया कि क्या होगा क्या नहीं. तो ही टुक द मैजिस्ट्रियल अथॉरिटी, या फिर ही टॉक्ड विद द मैजिस्ट्रियल अथॉरिटी ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली. क्लियर. तो ये थे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 289th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. अभी के लिए मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती तुरंत उस पर 4 मोर वर्ड्स के साथ. तो मिलते हैं ब्रेक के उस पर. चल रहा है शो वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा. So now we are in the 4th segment of this 289th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 important difficult words. तो चलिए let us move further towards the 13th word. तो जो 13th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो एक अच्छा वर्ड है. asperity. ASPERITY asperity. asperity यानी कि हार्श इन मैनर. कोई चीज जो देखने में, सुनने में, फील करने में बहुत हार्श हो, खुदरी हो, तो उसे हम कहते हैं asperity. ASPERITY asperity. फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ टच ऑफ asperity इन हिज टोन. मतलब जब मैंने उससे बात की तो उसकी एक आवाज में अलग सी हार्शनेस थी, मतलब एक खुदरापन सा था, इतने अच्छे से प्यार से सॉफ्टनेस नहीं थी. सो देयर वाज अ टच ऑफ asperity इन हिज टोन. क्लियर. सो asperity. तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड है शाम का वो है डिक्राई. DECRY. डिक्राई यानी कि ये होता है एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ. जी हाँ दोस्तों, मतलब डिक्राई होता है कि किसी चीज का बिल्कुल विरोध करना, स्ट्रॉन्ग विरोध करना, तो उसे हम कहते थे डिक्राई. जैसे ही इज इम्पेशेंट विद दोज हु डिक्राई द स्कीम. मतलब कोई भी अगर स्कीम के विरुद्ध कुछ बोलता है या दिखाता है अपना वो, तो वो बहुत ही ज्यादा उनसे इम्पेशेंट है, मतलब एकदम सुनना ही नहीं चाहता उनकी बात. सो ही इज वेरी इम्पेशेंट विद दोज हु डिक्राई द स्कीम. मतलब स्कीम के अगेंस्ट कोई कुछ बोलता है तो वो सुनना ही नहीं चाहता, वो बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाता है. So he is impatient with those who decry the scheme. Who decry the scheme यानी कि जो लोग स्कीम के विरुद्ध बोलते हैं या कुछ भी कहते हैं. ठीक है. क्लियर. कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं. एक और एग्जांपल दे देती हूँ. We decry the racism in South Africa. मतलब हम साउथ अफ्रीका में जो रेसिज्म है उसके विरुद्ध हैं, बहुत स्ट्रांगली हम उसका विरोध करते हैं. So we decry the racism in South Africa. क्लियर. decry. तो इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है प्यूरिल. जी हाँ, एक अच्छा वर्ड है ये. PUERILE प्यूरिल. प्यूरिल यानी कि डिस्प्लेइंग अ लैक ऑफ मैच्योरिटी. कोई व्यक्ति ऐसे बात कर रहा है, ऐसी चीज कर रहा है जो मतलब मैच्योर नहीं लग रही, बहुत बचकानी लग रही है, तो उसे हम कहते हैं प्यूरिल. PUERILE प्यूरिल. जैसे सिंस माई सन इज 45 years old, I do not find his puerile behavior amusing. मतलब अगर कोई छोटा बच्चा बचकानी हरकतें करे तो आपको हंसी भी आ जाएगी, पर अगर एक 40 साल का 40-year-old व्यक्ति ऐसे बिहेव करे जैसे कि वो बहुत छोटा सा बच्चा है, तो आपको वो बात अम्यूजिंग नहीं लगेगी, आपको उस पर हंसी नहीं आएगी. तो इट विल क्या हो जाएगा. Since my son is 40 years old, I do not find his puerile behavior. Puerile behavior मतलब behavior जो कि बहुत बचकाना है, mature नहीं है. So I don't like his puerile behavior
amusing. क्लियर? तो अगर किसी के लिए वर्ड यूज हो रहा है प्यूरिल, दैट मीन्स लैक ऑफ मेच्योरिटी. कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं. सो लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द 16th एंड द लास्ट वर्ड फॉर द इवनिंग, जो कि एक लंबा वर्ड बट अच्छा वर्ड है. Incontrovertible. Incontrovertible. I repeat, incontrovertible. 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 Incontrovertible यानी कि impossible to deny. किसी चीज को ना करना impossible हो जाए कि आप ना कर ही नहीं सकते, कोई स्कोप ही नहीं बचा कि कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको ना किया जा सके, तो वो हो जाता है incontrovertible. Incontrovertible. जैसे we have incontrovertible evidence of what took place. मतलब क्या हुआ था उसके लिए हमारे पास एक सबूत है जिसको कोई ना कर ही नहीं सकता, इतना पावरफुल सबूत है. तो वी हैव इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस ऑफ व्हाट टुक प्लेस. ठीक है, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल यानी कि जिसके विरुद्ध कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप में बहुत पावरफुल चीज है. सो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल. क्लियर? एक बहुत ही लंबा बट इंपॉर्टेंट वर्ड, इनकॉन्ट्रोवर्टिबल. इसी के साथ हो गए हमारे 4 वर्ड्स इस 4th सेगमेंट के समाप्त. पर जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आसानी के लिए आपकी. द 13th वर्ड फॉर द इवनिंग वॉज एस्पेरिटी. ASPERITY. एस्पेरिटी. एस्पेरिटी यानी कि हार्श इन मैनर. कोई चीज जो कि बहुत हार्श है सुनने में, फील करने में, तो बहुत ही ज्यादा सूखी सूखी सी है, तो उसे हम कहते हैं एस्पेरिटी. जैसे there was a touch of asperity in his tone. There was a टच ऑफ एस्पेरिटी इन हिज टोन. मतलब जिस तरीके से उसने बोला उसमें एक थोड़ी हार्शनेस थी, थोड़ी खुदरापन था, थोड़ा मतलब सूखापन था. सो देयर वाज अ टच ऑफ एस्पेरिटी. क्लियर? इसी के बाद जो 14th वर्ड था शाम का वो था डिक्राई. DECRY. डिक्राई. डिक्राई यानी कि एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग. मतलब किसी के विरुद्ध आप स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं, अगेंस्ट है बिल्कुल, तो उसे हम कहते हैं डिक्राई. जैसे ही इज इम्पेशेंट विद दोज हु डिक्राई द स्कीम. जो भी स्कीम के विरुद्ध बोलता है उससे वो बहुत इम्पेशेंट हो जाता है, सुनना ही नहीं चाहता उनकी बात. सो हुएवर डिक्राइज द स्कीम ही गेट्स इम्पेशेंट विद देम. तो दूसरा एग्जाम्पल दिया था आपकी आसानी के लिए इसी वर्ड के लिए, डिक्राई के लिए. वी डिक्राई द रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका. We decry the racism in South Africa. मतलब साउथ अफ्रीका में जो रेसिज्म है हम उसके बिल्कुल विरुद्ध खड़े हैं. So we decry. क्लियर? इसी के बाद जो 15th वर्ड है शाम का वो था प्यूरिल. प्यूरिल. PUERILE. प्यूरिल. जी हाँ दोस्तों, सुनने में जितना अच्छा वर्ड है उतना ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ये. प्यूरिल. PUERILE. प्यूरिल यानी कि डिस्प्लेइंग अ लैक ऑफ मैच्योरिटी. कहीं भी ये वर्ड यूज होता है इसका मतलब होता है कि जहाँ पे मैच्योरिटी की कमी हो, बचपना हो, बचकाना हो, तो उसे हम कहते हैं प्यूरिल. जैसे सिंस माई सन इज 40 years old, I do not find his puerile behavior amusing. मतलब अगर छोटा बच्चा बचकानी हरकतें करे आपको हंसी आएगी, आपको मजाक लगेगा. पर अगर कोई 40 year old मैन या कोई व्यक्ति 40 साल का व्यक्ति ऐसे बिहेव करे, बचकाने तरीके से बिहेव करे, तो आपको वो अम्यूजिंग, एंटरटेनिंग नहीं लगेगा, आपको वो बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा. सो एग्जाम्पल क्या दिया था? सिंस माई सन इज 40 years old, आई डू नॉट फाइंड हिज प्यूरिल बिहेवियर अम्यूजिंग. प्यूरिल बिहेवियर यानी कि बचकाना बिहेवियर. तो इसी के साथ जो 16th वर्ड है शाम का, लंबा वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड था, वो था इनकॉन्ट्रोवर्टिबल. इनकॉन्ट्रोवर्टिबल. INCONTROVERTIBLE. इनकॉन्ट्रोवर्टिबल. आई रिपीट, INCONTROVERTIBLE. इनकॉन्ट्रोवर्टिबल यानी कि इम्पॉसिबल टू डिनाई. कोई चीज जिसको मना करना नामुमकिन हो जाए बिल्कुल, तो उसे हम कह देते हैं इनकॉन्ट्रोवर्टिबल. इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एग्जाम्पल मैंने दिया था, वी हैव इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस ऑफ व्हाट टुक प्लेस. मतलब कि क्या हुआ था उसके बारे में हमारे पास एक एविडेंस है, सबूत है, जिसको कोई ना ही नहीं कर सकता, नकार ही नहीं सकता. सो वी हैव एन इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस. क्लियर? इनकॉन्ट्रोवर्टिबल. INCONTROVERTIBLE. 16 अल्फाबेट्स का ये वर्ड है इनकॉन्ट्रोवर्टिबल. क्लियर? तो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल. तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 289th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज. तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर. लास्ट सेगमेंट में थोड़ी सी बात करेंगे और बताऊंगी कैसे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं. तो मिलते हैं ब्रेक के उस पास. स्टे ट्यून्ड.
This is the last segment of this 289th episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 difficult yet इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स. तो ये आज के वर्ड्स आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा. अपने फीडबैक, आइडियाज, सजेशंस या कुछ भी आप बताना चाहते हैं वो शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com. हमारा ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ईमेल आईडी सभी आप रेडियो उड़ान के नाम से ढूंढ सकते हैं. हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com. और साथ ही अगर आपने यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए. सब्सक्राइब करने के लिए रेडियो उड़ान को सर्च कीजिए, वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि किसी भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो और आपको बिल्कुल नोटिफिकेशन आ जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चैनल पे जाते हैं यूट्यूब, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी वोकैबुलरी डोज की, जहां पे सभी के सभी 289 एपिसोड्स आप सुन सकते हैं. कमेंट एरिया में अपने फीडबैक, आइडियाज, सजेशन शेयर कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर टू रिप्लाई टू योर मैसेजेस देयर. तो अभी के लिए मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि Thursday 7 to 8 PM एंड रिपीट Friday 2 to 3 PM. तो अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत. आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग योर वर्ड्स विद अदर्स. टेक केयर. You are listening. Radio U, a flavor life. www.radioU.com.